स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। हम और हमारा दस्तूर जमीयत उलमा हिंद की जानिब से आयोजित यौम जमहूरिया के 70वें साल के मौके पर मुनक्कद बीजापुर के जामिया मस्जिद इलाके में जमीयत की तारीख मौजूदा दौर में हमारा दस्तूर और हमारी जिम्मेदारी, आतंकवाद, सेकुलरिज्म और कौमी भाईचारा पर उलमा के अलावा दानिश्वरों और तुलबा ने अपने किताब से हिंदुस्तान की तारीख और दस्तूर हिंद की कदरदानी और आज़ादी हिंद के सिपाहियों की कुर्बानियों को याद करते हुए अच्छे समाज और अच्छा नागरिक बनने का संदेश दिया। गुजार है और इंशाअल्लाह आज के बाद से हम लोग हैं। इसलिए बीजापुर के नौजवानों, मैं तुमसे फिर कहता हूँ, इन लोगों पर रहम करो जो लोग मुसलमान ही नहीं पूरी इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। हमारे एडवोकेट साहब वो शख्सियत कौन है? अच्छा जी, मैं बात कर रही हूँ आजाद हिंदुस्तान के वजीर कानून बनाए गए हैं। मेरे ख्याल से उस वक्त आप वही शख्सियत हैं जिनको ये काम सौंपा गया। जो लोग हिंदुस्तान को सेकुलर मुल्क होने का दावा करते हैं और साथ ही साथ इस मुल्क में अकलियती तबके को कुचलने की साजिश जोरों पर है, लेकिन ये मत भूलो कि वतन की यकजहती, मोहब्बत, आपस में भाईचारा इस मुल्क की मिट्टी में बसा हुआ है और हमारा आइन हमें बराबरी का हक फराहम करता है। अल्लामा इकबाल की शेर में सुनाती चलूं, एक ही सफ में खड़े रह गए महमूद और अय्यास, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज है। और सेकंड जो फितूर है कि इस्लाम दहशतगर्दी के बारे में ये कहता है जितने पकड़े जाते बच्चे हैं ये मुसलमान होते हैं वगैरह वगैरह की जो बातें, ये बच्चे बेकसूर होते हैं। इसीलिए जमीयत ने कदम उठाया कि इनके सारे केसेस लड़े जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए ताकि हिंदुस्तान की जस्टिस सिस्टम पे से इनका विश्वास डगमग न डगमगाए। किस किस्म से ये केसेस बनाते हैं? अगर इस पर फौरी कार्रवाई न की जाए तो बच्चे 10-10, 15-15, 20-20 साल जेल के पीछे चढ़ते हैं। एक वाक्य बताता हूं आपको भीड़ का। इन वाकयात में फौरी से पेशतर आपको एक्शन लेना जरूरी होता है। जब भी आपके घर का, आपके पड़ोस का, आपके मोहल्ले का बच्चा अगर बेकसूर बच्चे को उठाते हैं तो आपको फौरी तौर पर एक्टिव होना जरूरी है, लाजमी। एक एग्जांपल बताता हूं। बीड जिला है महाराष्ट्र में, वहां की एक पॉश कॉलोनी में रात के 3 बजे प्रोसिक्यूशन एजेंसीज के सैलूट सिविल ड्रेस पे, जीन्स पतलून वगैरह पहन के 2 जीप के साथ घर पे पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, रात के 3 बज रहे थे तो किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, गहरी नींद में सो रहे थे। तो बहरकैफ ये सैलूट्स ने वो दरवाजा तोड़ दिया और डाकुओं के माफिक घर में घुस गए। उस मालिक के नौजवान बच्चे को उठाया, चीख पुकार होने की वजह से बाप उठ गया, पढ़ा लिखा नहीं था। अरे भाई चोर 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 चोर, तो उसको पता नहीं चला कि ये चोर है या पुलिस वाले हैं या डाकू है। वो लोगों ने उठाया, उसको जीप में डाले, जीप चल पड़ी। बाप बेचारा चिल्लाने लगा कि डाकू ने मेरे बच्चों को ले गए, डाकुओं ने मेरे बच्चों को ले गए। चीख पुकार से महल एलिफेंट्स हाथियां और एक छोटी सी डोरी थी सुतली टाइप में धागा, मामूली छोटी रस्सी, वो बड़े बड़े हाथियों के पैरों में बांधी हुई। मुझे देख के हंसी आई, तो हाथी ये तो साला बड़ी जंजीर तोड़ देगा और इतने मामूली से तागे तो डोरी से इनके पैर बंधे हुए और वो हाथी कतई कोशिश नहीं कर रहा उसको तोड़ने की। तो साहब से मैंने अर्ज किया, बोला इतना ताकतवर जानवर है ये, एक झटका मारा तो ये रस्सी एक क्या कई बंडल तोड़ देगा, ये कोशिश क्यों नहीं कर रहा और आपने इसको इससे कैसा बांधे? तो बोले वकील साहब आप पीछे चलिए। तो घर के पीछे देखा, हाथी के छोटे बच्चे बड़ी बड़ी जंजीरों से बांधे हुए और बच्चे कोशिश कर रहे जंजीर तोड़ने की, जंजीर टूट नहीं रही, लोहे की जंजीर। वो बच्चों में कोशिश करके हार जाते हैं, वो जंजीर नहीं टूटती। ये उनका जहन बन जाता है कि पैर में जो बंधा हुआ है ये मोटी जंजीर है, ये अपने बस की बात नहीं है तोड़ना। और यही मेंटालिटी उनके बड़े होने तक रहती है। जब बाद में एक डोरी बांध दो वो ये समझेगा कि जंजीर टूटने वाली नहीं है। यही कौम का हालत हो चुकी है, यही मेंटालिटी हो चुकी है।
हम माइनॉरिटी में है, हम जुल्म बर्दाश्त करना, गंगा जमुना संस्कृति है, वगैरह 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 वगैरह। तो ये मेंटेलिटी को जांचने की जरूरत है। इंसाफ कोई और कायम नहीं करने वाला, इंसाफ आप ही कायम करोगे, करेंगे इंशाअल्लाह। इसमें जरूरत मेंटेलिटी की होती है। तो इस आइन के पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्टे ओम शांति शांति। कुठी सुनी निश्वती असुमा सुगुमा रोहा द्योदतम जगत्पति असेना साधु दमनमेश्वर्ये गुणा नवित्तः अष्टगुरु पुरुषं दीप्यंची कोनियं च परगीनिया च बहुभास्ता च धानं यथा शक्ति नना सुमेतियो दिवस्यो नमः नमः महामदेच नमः भीमाएच नमः। यथा यदहि धर्मस्य गलनिर्भवनी भारतमित्यानं षड्कुमाहं तदा न मे युगे 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 युगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडलीकाक्षो मंगलायतुना हरि मंगलम गरुड़ध्वजा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसप्तशः मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वंदे विष्णु बहुभरं सर्वलोकं कीर्त्यानं। पब्लिक सक्सेस उस कायनात के नबी के लिए इस भारत की जमीन पर 5000 साल पहले सलामी भेजी गई है। अथर्ववेद का मंत्र है कुठी सुनी निश्वती अशुमा शुभमा रोहा द्योदतम जगतपति। वकील साहब जगतपति आए। जगतपति, जगत मीन्स ऑल, पूरी दुनिया, पूरी कायनात। और पति के माने होता है जैसे सभापति होता है, उसको चलाने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला। और क्या क्या चलाएंगे, क्या कंट्रोल करेंगे, किसको कहेंगे, कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूं। अखंडता, एकता, भाईचारा और इसी तरह से खैर खाही, अपने अंदर खैर खाही का जज्बा पैदा करना, दस्तूर और दिए हुए कानून पर अमल करना। क्या कहा गया, बड़ी अच्छी बात कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कहा गया। मैं सुनाता हूं, अथर्ववेद का मंत्र है। बहुत अजीब बात कही गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया गया कि आप जब इस दुनिया में आएंगे, अभी कह रहे थे वकील साहब, सबसे पहले आप ज्ञान को सारी इंसानियत के लिए लाजिम करेंगे। ज्ञान समझते हैं आप, तालीम। और आपको सूरती ज्ञान, आसमानी तालीम परमेश्वर के तरफ से डायरेक्ट मिलेगा। सूरती ज्ञान, आकाशी तालीम, आकाश से आपको तालीम दिया जाएगा और आप उस ज्ञान को सारी इंसानियत से कहेंगे। इसलिए जब पहली वही आप पर आई तो उस वक्त में जहालत भी, जस्टिस भी, जुल्म भी सब उरूज पर था। एक दुनिया का बेटा अपने बाप की खिदमत नहीं कर सकता, अपना खाना खिलाया, हत्ता के उनके नापाकी को भी उन्होंने धोया। लेकिन उस जेल के अंदर नॉन मुस्लिम बच्चे भी थे, लेकिन किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया, वो किसी ने उसको पूछा नहीं। जब इन बच्चों के अखलाक से मुतासिर हुआ तो उन्होंने जेल सुप्रीडेंट से कहा कि मैं मजिस्ट्रेट के सामने कुछ बयान दर्ज कराना चाहता हूं। अच्छा, आप मजिस्ट्रेट के सामने जाना चाहते हैं? कहा
मुझे लेके चलो, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मजिस्ट्रेट के सामने गया और अपना जुर्म कबूल किया कि ये बच्चे बेगुनाह हैं जो उठाए गए हैं। मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस में मैंने बम ब्लास्ट किया है, उन बच्चों की जमानत हो गई। ये है अखलाक की ताकत मेरे भाइयों, ये है अखलाक की ताकत। इसी को कहा गया है, इसी को कहा गया है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय तुनाहरि मंगलम गरुड़ध्वजा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगन सप्त सहन मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं वंदे विष्णु भवभरं सर्वलोकं कित्यानम्। सर्वलोक मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अहम खूबी जो वेदास ने बयान की है, इस भारत की धर्म ग्रंथों में बयान किया गया है, वो सबसे है समन्विता, सारी इंसानियत को एक। जमीयत उलमा हिंदुस्तान की वो जमात है कि जिसके एहसान को हिंदुस्तान का मुसलमान क्या हिंदुस्तान का गैर मुस्लिम भी फरामोश नहीं कर सकता। ये जमीयत उलमा की अपनी तारीख। जमीयत उलमा की तारीख और उलमा किराम की तारीख अगर आपको सुनना है तो आपको 1601 से तारीख को सुनना पड़ेगा, जब मुल्क के हुक्मरान सिराजुद्दौला थे। अगर उलमाए किराम की तारीख को आपको सुनना है तो 1799 जब हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत हुई और आपकी लाश खून में तड़पने लगी, अंग्रेज जनरल लॉर्ड हार्सन लाश के करीब गया। उसकी यह हिम्मत नहीं हुई कि यह ऐलान कर सके कि हजरत टीपू सुल्तान दुनिया से जा चुके हैं। जब आज भी मर्तबा लाश के करीब गया तो उसने ये ऐलान किया था, 3 ऐलानात किए। नंबर 1 खलकत खुदा की, नंबर 2 हुक्म कंपनी बहादुर का, नंबर 3 मुल्क बादशाह सलामत का। ये ऐलान करना ही था। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, अल्लाह हमारे खताओं को दरगुजर फरमा, अल्लाह जो परेशान हाल इनकी परेशानी को दूर फरमा। दर्शन को फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आज जो संविधान है, संविधान के ज़िंदा होने से यहाँ की माइनॉरिटीज़, यहाँ के एससी, यहाँ के एससी, यहाँ के ओबीसी, यहाँ की पिछली जातियाँ, यहाँ का जो शोषित वर्ग है वो ज़िंदा है। अगर संविधान को कुछ होता है तो ये देश के लिए बहुत बड़ी, देश के साथ धोखा होगा। और जो भी शक्तियाँ संविधान को कमज़ोर करने की, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, वो रियल देशद्रोही है, वो इंसानियत के दुश्मन है। जो ये वीएचपी है, हिंदू परिषद है, जो बाबरी मस्जिद को लेकर एक पार्लियामेंट में एक कानून पास करके सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाना चाहते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले पार्लियामेंट में वो पारित करके बाबरी मस्जिद को बनाना चाहते हैं। जो भी देश का सही नागरिक है, सच्चा सिटीजन है, सच्चा देशभक्त है, वो भारत की जुडिशरी पे, न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखता है। जमीयतुल उलमा या मैं या तमाम माइनॉरिटीज़ या जितने भी भारत के सही नागरिक हैं, देशभक्त नागरिक हैं, उनको जुडिशरी पे भरोसा है। और जो भी शक्तियाँ, जो भी प्रवृत्तियाँ ये कहती हैं कि वो फैसले का इंतज़ार नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये देश का अपमान है, देश की जुडिशरी का अपमान है। तो अभी आपने अपनी तकरीर में कहा कि जो एक जो अदालत जो सजा देती है, जब वो मुजरिम बनता है, जब अदालत अपना फैसला, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फैसला आने तक 10-12 साल गुजर जाते हैं, तब क्या करें? लेकिन आता तो है। इतनी कठिन अवस्था में, इस दौर में भी अगर गरीबों का कोई सहारा है जिससे उम्मीद की जा सकती है इंसाफ की, तो इंडियन जुडिशरी है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एक वकील हूँ, बल्कि एक नागरिक होने के नाते मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश की इतनी जो व्यवस्था हो रही है, इसके अंदर भी अगर कोई आधार है, कोई अगर सपोर्ट मिल सकता है, इस परिस्थिति को बदलने की शक्ति अगर किसमें है तो जुडिशरी में है, और जुडिशरी एक दिन करके दिखाएगी।
हमारे पास यहाँ पे शादियों का बाज़ार और जमातों का और सब कुछ मिलता है, फर्नीचर मिलता है। हमारे पास अच्छे से अच्छी क्वालिटी भी है और कम से कम क्वालिटी का रेंज भी है। फर्नीचर में हमारे पास 7,000 से चालू है, जो हम कम से कम रेंज में हमारे बीजापुर की जनता को देना चाहते हैं। और पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास कस्टमर्स आते हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। आप भी एक मर्तबा हमारे शॉप को ज़रूर विज़िट कीजिए। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। बी न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।